हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करूंगा पुनः वही मैथ का सेशन जो पिछला चल रहा था। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं। ये है आपका कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो वो देखिए, इसमें क्या है, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात में होता क्या है कि ये देखा जाए संपूर्ण सिलेबस का सबसे सरल क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा नंबर का, क्योंकि ये अकेले ही 5 नंबर 6 नंबर का आता है और इसमें एक क्वेश्चन नहीं, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं और या अथवा करके, जिसको अगर आप ये सब कर लें तो आसानी से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं मैथ में। देखिए मित्रों, इसमें होता क्या है कि अगर देखा जाए मैथ में, तो मैथ में आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस से अगर देखें तो हाइट एंड डिस्टेंस में कि आता क्या है कि आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण ये सब आते हैं। उसके बाद जैसे तल हुआ, एक एग्जाम्पल मैं दे लेता हूं। जैसे कि आप देखें तो ये क्या है कि अगर कह दिया जाए उन्नयन का आशय, पहले बता दूं उन्नयन का आशय होता है उन्नयन, मतलब क्या है कि नयन को उठाओ तो उन्नयन होगा। और अवनमन का आशय क्या होता है, अवनमन, मतलब क्या है, नमन, नयन को क्या करना है, अव मतलब झुकाओ। इसको दूसरे नाम से अगर और देखें, जैसे अवनमन, नमन, या इसी को हम अवनत बोलते हैं, अवनत बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, उन्नयन, या इसी को हम उन्नत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उन्नत। अब यहां देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, अवनमन, अवनत, अवनमन। नमन का आशय ही होता है हमें झुकना है, नमन का आशय झुकना होता है। तो हम क्या कर देंगे, झुकेंगे। जैसे झुकेंगे हमारा कोण क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगा। उसके बाद उन्नयन की अगर हम बात करें तो उन्नयन क्या होता है, वह होता है हमें ऊपर देखना होगा। अगर हम ऊपर देखेंगे तो कोण हमारा क्या बनेगा, ऊपर, उन्नयन बनेगा। नयन को उठाएंगे तो ऊपर कोण जाएगा, अवनमन करेंगे तो नीचे कोण जाएगा। ये देखिए, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूं क्योंकि आपको अगला क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन बना हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर क्या है कि चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि से लगे खंभे के शिखर से। अब इसी प्रश्न को हम ले लेते हैं, इसको हल करते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक खंभा गाड़ दीजिए। क्या करिए, एक खंभा गाड़ दीजिए, ए बी खंभा गड़ गया। अब ये जो पोल है, यह ए बी पोल है, इसमें कह रहे हैं कि एक डोर बांधी जाएगी, लेकिन डोर बांधी कहाँ जा रही है, इसके शिखर में। यहाँ पर शिखर मतलब ऊपर, शिखर, चोटी, शिखा, अगर ये शब्द हो तो इसका मतलब क्या है, वो टाप पे बांधे जा रहे हैं। कहाँ पे बांधे जा रहे हैं, टाप पे बांधे जा रहे हैं, ऊपरी सिरे पर। और उसके बाद अगर नीचे की बात आएगी तो क्या कहेंगे, पाद कहेंगे, तल कहेंगे, या हम बॉटम कहेंगे। ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो आप नीचे लीजिएगा, उसके तलहटी में लीजिएगा। तो यहाँ क्या है कि ए से कह रहा है कि उस खंभे से बंधा हुआ है, क्या है कि लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर, भूमि पर लगे हुए खंभे के शिखर से बंध गई। उसके बाद यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। अब डोर कहाँ है, भूमि स्तर पर, मतलब भूमि में गड़ी हुई है, नहीं तो ये भूमि स्तर नहीं कहता। इस प्रकार से ये नहीं कह रहा है कि 2 खंभों में गड़ी हुई है, चूंकि आपने सर्कस में देखा होगा कि 2 खंभे गाड़ देते हैं, उसमें एक डोर लगा देते हैं, उस पर क्या होता है कि जो सर्कस वाला होता है, बच्ची या बच्चा, उस पर क्या करते हैं, वो डांस करते हैं, झूलते हैं। लेकिन वो स्थिति यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्थिति क्या है कि इसको खंभे से ले आकर के कहाँ बांधा जा रहा है, इसको इस प्रकार से नीचे जमीन में बांधा जा रहा है। कहाँ बांधा जा रहा है बच्चों, जमीन में बांधा जा रहा है। अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, गाड़ दिया गया और ऊपर इस खंभे में लगा दिया गया। इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं जहाँ पर यह जमीन से लगी हुई है। अब देखिए प्रश्न क्या बन रहा है कि भूमि के डोर के साथ कोण 30 अंश बनाया। अब चलिए यहाँ इस प्रकार से कह दिया 30 अंश बनाया तो ठीक है, नहीं तो क्या कहता कि यही प्रश्न कहता कि जो
जमीन से भूमिगत जमीन से डोर है वो उसका उन्नयन कोण खंभे के शिखर से कितना है 30 अंश का है। या कह देता कि खंभे के शिखर से अवनमन कोण जमीन के साथ 30 अंश बन रहा है। जब 30 अवनमन कहता तो आपको नीचे झुकना है, उन्नयन कहेगा तो आपको कहाँ देखना है, ऊपर देखना है। अब इस प्रकार का ये आपका चित्र फिगर बन के कंप्लीट हो गया। जैसे ही फिगर बन के कंप्लीट हुआ बच्चों, अब आगे क्या करेंगे आप, इसको हल करने का सबसे सरल तरीका है, आपको यहाँ पे हल करते समय हल लिखिए और उसके बाद यहाँ लिख दीजिए माना। क्या लिखेंगे, माना, लेट। यहाँ मानेंगे तो मानेंगे क्या मानेंगे, सबसे पहले तो हम मानेंगे ए बी क्या है, ए बी खंभा है। क्या है, ए बी खंभा है। उसके बाद ए बी खंभा, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा यहाँ की ए बी को तो हम बनाए हैं ना, इसलिए मानेंगे ए बी खंभा है और सी बिंदु पर वह रस्सी जमीन से लगती है। और क्या लिखेंगे, सी बिंदु पर रस्सी, ये रस्सी ही है, लंबी डोर है तो डोर लिखिए या रस्सी लिखिए, जो भी इच्छा वो लिख लीजिए। डोर जमीन से बंधी है या जुड़ी है, लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, जुड़ी है। अब यहाँ इतना लिख दिए। अब इसको हल करने के लिए इसमें एक चीज और दिया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर कितनी मीटर लंबी है आपकी, 20 मीटर, ये आपको दिया हुआ है, ये 20 मीटर दिया हुआ है। अब आगे अगर देखें बच्चों तो यहाँ क्या है कि अब आपको क्या बताना है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। अब यहाँ इसको हमें ज्ञात करना है। जब इसको हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हल करने के लिए त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी त्रिभुज में हमें एक चीज और बता दे बच्चों, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन को हल करिएगा तो वहाँ एक ज्ञात बटे अज्ञात, नॉलेज जो आपको ज्ञात रहे, एक नॉलेज में रहे, एक क्या रहे, आपके नॉलेज में नहीं रहे, ज्ञात बटे अज्ञात। तो ज्ञात क्या है आपको, 20 मीटर। अब 20 मीटर को हम क्या कहेंगे, ये जो लाइन जा रही इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये क्या है आपकी कर्ण है, ये क्या है आपकी कर्ण है। और ये जो ठीक सामने कोण से सटी लंबी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और उसके नीचे ये देखें तो ये क्या है आपका आधार। अब देखियो मित्रों ये क्या है, इसके लिए लंब कर्ण आधार। अब इसमें साइन कास थीटा जो होता है, साइन हुआ, कास हुआ और टैन, ये 3 मूल मान है, इन्हीं 3 मूल मानों से निकालना होता है। तो इसमें हमें देखना कर्ण बटे लंब कहाँ से आएगा। तो आपने छोटे ही में देखा रहा होगा कि लाल बटे का LAL अपान KKA, ये सूत्र आप सभी बच्चे जानते हैं। लाल बटे का सूत्र सभी लोग जानते हैं। आशय इसका क्या है कि यह यल अपान के जो हो जाएगा, यह क्या है, साइन है। उसके बाद आधार बटे कर्ण अगर हम करें तो यह क्या है, कास का है। और उसके बाद यल अपान ए करें तो यह हो जाएगा आपका टैन थीटा। ये टैन का अनुपात है। किसका अनुपात है मित्रों, ये टैन का अनुपात है। तो यहाँ हमें कौन सा अनुपात लेना है, हमें अनुपात लेना है कर्ण और लंब का। तो कर्ण लंब का अनुपात कहाँ दिख रहा है, कर्ण लंब यहाँ अनुपात दिख रहा है। अब इसी को करेंगे तो साइन का टैन हुआ। इसी को अगर हम ऐसा कर दें KKA अपान LAL कर दें बच्चों, LAL कर दें तो यही क्या हो जाएगा आपका, अब बन गया ये कोसेक, ये बन गया सेक और ये बन गया आपका काट। यही क्या बन जाएगा, काट। चूंकि ये क्या हो गया, पलट गया, उल्टा हो गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए यही देखेंगे कि यहाँ लंब बटे कर्ण कहाँ बन रहा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। साइन कितने अंश है, थीटा का मतलब कोण 30 अंश है। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान यहाँ 30 है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखें तो ये लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब कितना है नहीं पता है तो AB लिख दीजिए सीधे। और कर्ण आपको पता है कितना है 20, लिख दीजिए। साइन 30 अंश का मान आप सबको पता है।
चूँकि अगर आपको साइन 30 अंश का मान नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उसमें आप देखिएगा त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ऐसा करके सर्च करेंगे तो तुरंत आपको इसी नीरज विद मैथ जीएस में एक 42 से 45 मिनट का वीडियो मिलेगा। उसमें को विस्तृत करके मैं इसको समझा चुका हूँ, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं कैसे हम मान निकालते हैं। तो जैसे ही अब हमें क्या करना है, साइन 30 अंश का मान निकालना है। अब साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, अब ये मुझे देखना है। तो साइन 30 अंश का मान अब यहाँ जैसे देखेंगे, एक बार कहिए तो फिर से बता दें, यहाँ आप ले लीजिए, देखिए कैसे निकालते हैं मान हम ऐसे इस प्रकार से मान निकालेंगे। यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ पहले मान लिख लीजिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब इसको बांट दीजिए, इस प्रकार से बांट दिए। बांटने के बाद क्या करिए, इसको भी बांटिए। अब इसमें क्या करिए, आप इसको 0 मानिए, इसको 0 1 2 3 4 हो गया। सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है आपका 4। तो यही चीज करना है, 0 1 2 3 4 और सबसे बड़े मान से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सबसे बड़े मान से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो 0/4 अगर करें तो 0 आ जाएगा, 1/4 करें यहाँ, और यहाँ इसको क्या करना, कड़ी में रख देना, और 1/4 करेंगे तो ये भी क्या निकल के आएगा, 1/2। उसके बाद अगला मान क्या हो जाएगा, ये भी इसी प्रकार से आएगा 2/4। तो इसको काट देंगे तो ये क्या आएगा, 1/2। उसके बाद अगला मान क्या आएगा, यहाँ देखा जाए 3/4 करड़ी से, तो ये निकल के आएगा करड़ी में 3/2। और उसके बाद देखा जाए 4/4 = 1। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। जब ये वैल्यू आपकी आ गई तो इस वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे, इसको निकालना होगा। और जैसे ही इसको निकालेंगे आप, तो इसको वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ से देखें तो क्या हुआ है आपका 30 अंश का मान क्या आ रहा है, 1/2। 30 अंश 45 अंश पूरे मान को आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। और इसी प्रकार से हमने वहाँ पे पूरा समझा दिया है आपको, वहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे अब हम निकाल लेते हैं साइन 30 अंश का मान हम क्या रख देंगे, 1/2। अब जब 1/2 रखा तो हमें क्या मिला, 1/2 AB/20। अब 20 का हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो AB क्या हो जाएगा, 2AB इक्वल हो जाएगा आपका 20। गुणा करेंगे ना तो 20 इधर आएगा, 2AB इधर, तो हम 2B को इधर ले लिए, 20 उधर कर दिए। तो AB बराबर हमारा क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा 20/2 = 10। ये मीटर में, जब 20 मीटर में है तो अगला लंब भी मीटर में आएगा। तो ये टोटल आपका वैल्यू क्या आ गया, AB = 10 मीटर, 10 मीटर। ये पोल कितना लंबा है आपका, 10 मीटर। अब इस प्रकार से आपसे यही प्रश्न अगर चाहता तो ये भी पूछ लेता, क्या पूछ लेता बच्चों, कि यह डोर और खंभे के बीच की दूरी क्या है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को और बढ़ा देता हूं, क्या कह रहा है, डोर और खंभे के बीच की दूरी। तो डोर और खंभे के बीच की दूरी के लिए अब देखिए यहाँ कर्ण और आधार मिल गया, आपको क्या मिला, कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, cos थीटा लेना होगा। कर्ण आधार निकालने के लिए cos थीटा लेना होगा। तो यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका कितना है नहीं पता है, तो BC लिख लीजिए, और कर्ण कितना है आपका 20 है, कर्ण कितना है 20। अब cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान देखिए, cos 30 अंश का मान क्या होगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो जैसे साइन का मान निकाल चुके हैं, साइन के मान को आप ऐसे पलट दीजिए तो वही मान क्या हो जाएगा, उल्टा जब जाएगा तो वह वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, करड़ी में 3/2 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, करड़ी में 3/2, और बराबर हो जाएगा BC, बराबर क्या हो जाएगा, BC/20। अब 20 का क्या करेंगे, ऊपर गुणा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 20 ऊपर जाएगा तो 20 करड़ी में 3/2, तो 2 से 20 कट जाएगा, मतलब क्या आया, 10 करड़ी में 3, मतलब BC इक्वल क्या आया, 10√3। ये वैल्यू आ गई, ये भी किस में आएगी, मीटर में आएगी।
देखिए बच्चों, किसी भी प्रकार का सवाल रहे, कोई हेजिटेशन नहीं है, यह सवाल आपको आराम से 5 नंबर दे के जाएगा और मुझे नहीं लगता कहीं भी आप गलती करेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें डबल फिगर बने, ये तो सिंगल फिगर का था, एक और ले लेते हैं जिसमें डबल फिगर बने। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये एक्सरसाइज नंबर 9 का 13 नंबर का क्वेश्चन है। ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से क्या है कि एक 75 तल से 75 मीटर ऊंची, हम बना लेते हैं तल से, यहाँ तल से एक 75 मीटर ऊंची क्या बना लेते हैं, ए बी लाइट हाउस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लाइट हाउस बना लेते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के औनमन कोण 30 अंश और 45 अंश क्या बनते हैं, 30 और 45 बनते हैं। तो यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये करना है कि जैसे ही कह रहा है ये जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यहाँ अब ये भी चीज़ स्पष्ट कर दिया है, समुद्र जहाज़ों का अनुमान कोण 30 और 45, 30-45 तो कह दिया। उसके बाद आगे क्या करें, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब क्या है कि दोनों जहाज इधर ही हैं या दोनों जहाज उधर ही हैं, ऐसा नहीं है कि एक जहाज इस पार और एक जहाज उस पार, ऐसा नहीं है। दोनों जहाज क्या है, दोनों जहाज एक ही पार में है, ये चीज़ स्पष्ट हो चुका है। तो चलिए मैं बना लेता हूँ कि यहाँ से क्या है कि इस प्रकार से ये लाइन आगे जाएगी। भाई इसी तल पे तो जहाज, ये पानी में ही जहाज। अवनमन कोण, ये भी देखिए, अगर अवनमन कोण कहा तो निश्चित है जहाज क्या होगी, जहाज अब क्या है कि हेलीकॉप्टर तो नीचे नहीं उड़ेगी ना, तो ये तो निश्चित हो गया है कौन सी जहाज है, पानी वाली जहाज है। अगर यही कह देता कि उस लाइट हाउस के ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण का ऐसे क्या होता है मित्रों, उन्नयन का मतलब ऊपर, ऊपर शिप नहीं जाएगी, ये पानी वाली जहाज ऊपर नहीं जाएगी, वहाँ क्या जाएगा, हेलीकॉप्टर, मतलब ये ध्यान दीजिएगा ऊपर जाएगा। तो यहाँ क्या है कि हमें ए से लेकर के इसके शिखर से लेकर के ऐसे 2 रेखाएं खींचनी है, एक ये खींच लिए, एक और हम खींच लेते हैं। अब 2, अब यहाँ बच्चों बात ये आती है, और यह चूंकि अब इसके समतल जा रहा है, ऐसे बनेगा, तो ये एक कोण तो ये आपका बना और दूसरा कोण आपका ये बना, दूसरा कोण क्या बना, ये बना। अब आपको क्या बताना है, अब आपको ये बताना है कि ये जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण 30 होगा, कौन सा कोण 45 होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात होगी कि कौन से कोण को आप 30 डिग्री मानेंगे, कौन से कोण को आप 45 डिग्री मानेंगे। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर करना है। अब आपको ये बता दें कैसे क्लियर करेंगे, अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो जान लीजिए। जब ही आप क्या करेंगे, किसी लंब के सामने, मतलब किसी खड़ी चीज़ के सामने पास में जाएंगे तो कोण आपका सतत क्या होगा, बढ़ेगा। कोण क्या होगा, सतत बढ़ेगा, क्योंकि जब आप जितने पास जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कोण 90 अंश बन जाता है। क्या बन जाता है, कोण 90 अंश बन जाता है। तो जब आप ठीक सामने पहुंचेंगे तो 90 अंश, और नहीं तो कोण क्या होगा आपका, छोटा बनता चला जाएगा, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा। तो इससे क्या है कि ये कोण 30 का होगा आपका, ये कोण कितने का होगा, 30 का, और ये कोण कितने का होगा, 45 का होगा। ये स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 50, यहाँ 55, ऐसे करते करते एक स्टेज आएगा जहाँ पे शीत पे जाएंगे तो आपको कितने अंश का बन जाएगा, कोण 90 अंश का बन जाएगा। इस प्रकार से चित्र तो आपका कंप्लीट हो गया। जब चित्र आपका कंप्लीट हो गया तब इसको हम हल करेंगे। क्यों इसको सवाल को लिया, चूंकि इसमें 2-2 चित्र हैं। अब इसमें और कुछ तो दिया नहीं है, बस ये पूछ रहा है कि वो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ B मान लिए तो यहाँ C और यहाँ D मान लीजिए, यही C और D के बीच की दूरी ये पूछ रहा है आपसे, C और D के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ हम हल करने के लिए देखिए, जितनी बार हल करेंगे उतनी बार लिखना होगा माना। तो माने क्या है, आप A B क्या है,
ए बी टावर है, ए बी क्या है, लाइट हाउस का टावर है। यहाँ लाइट हाउस के शिखर है तो लाइट हाउस मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, लाइट हाउस। उसके बाद सी क्या है, सी पर एक जहाज है, डी पर एक जहाज है, सी पर एक जहाज है, डी पर एक जहाज है। तो हम क्या करेंगे, हल करते पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, पहला त्रिभुज हम ए बी सी ले लेते हैं। जब पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो इसमें हमें एक ज्ञात बटे अज्ञात करना होगा। हमें निकालना क्या है, नीचे का मान निकालना है। मतलब हमें क्या चाहिए, आधार बटे लंब चाहिए या लंब बटे आधार चाहिए। तो हमें कौन सा अनुपात चाहिए, हमें अनुपात चाहिए टैन का या काट का, टैन का या काट का। चूंकि टैन और काट में ही आधार लंबे आते हैं। साइन में क्या आता है आपका, लंब कर्ण आता है। काश में आपका क्या आता है, काश में आपका आ जाता है कर्ण और आधार आता है। वहाँ पर आपको लंब आधार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लंब आधार के लिए टैन लीजिए या तो फिर आप क्या लीजिए, काट लीजिए। सेक कोसेक का साइन काश, ये चार में आपको लंब आधार नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, टैन थीटा लेंगे, टैन 45 अंश, कितना अंश, टैन 45, टैन 45 लेंगे। टैन 45 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ टैन 45 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार अगर हम करें तो लंब बटे आधार का मतलब क्या है, लंब है ए बी और आधार है आपका बी सी। तो लंब कितना हुआ 75 और आधार कितना हुआ है आपका नहीं पता, तो बी सी लिख दीजिए। तो टैन 45 का मान आप सबको पता है कि 1 होता है, 1 लिख दीजिए। 75 बटे बी सी, 75 बटे बी सी, इसका तिर्यक गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तिर्यक गुणा करके निकालें तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 75, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। अब 75 मीटर जब एक आ गया, आप पुनः क्या करेंगे, इसको चाहें तो आप BC को रख लें सुरक्षित। अब आगे क्या है, दूसरा समीकरण बनाना होगा। दूसरा समीकरण क्या बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे दूसरा समीकरण, जब दूसरा त्रिभुज लेंगे तभी तो बनेगा। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज ADB में लेंगे, ABD में। पुनः त्रिभुज दूसरा कौन लेंगे, पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में। तो ABD में लेंगे तो क्या है, टैन ABD में टैन 30 अंश, टैन 30 अंश। और जो ऐसे ही टैन 30 अंश आप लेंगे तो टैन 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ फिर से वही टैन आया तो लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका AB, AB का मतलब 75, AB का मतलब 75 और आधार कितना है BD, आधार का मतलब क्या है BD। तो ये देखिए 75 बटे BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD लिख सकते हैं नहीं, इतना प्लस इतना ही तो BD है। तो इसको टैन 30 अंश का मान अब हमें निकालना है। हमें क्या करना है, टैन 30 अंश का मान देखना है। अब टैन 30 अंश का मान क्या होगा ये मुझे देखना है। टैन 30 अंश का मान क्या होगा मुझे ये देखना है कि टैन 30 अंश का मान क्या आएगा। और जैसे ही टैन 30 अंश का मान हम देख लेंगे तो हमारा काम क्या बन जाएगा, 1/D में 3 टैन 30 अंश का मान और टैन अगर यही, तो हम पहले तो लिख लेते हैं टैन 30 अंश का मान 1/D में 3, 1/D में 3 बराबर क्या हो जाएगा 75 और बटे क्या हो जाएगा BC प्लस CD। तो BC की जगह भी हम लिख सकते हैं क्या 75, क्या लिख सकते हैं 75। तो यहाँ देखें तो हमारा त्रिक गुणा होगा तो ये हो जाएगा 75 प्लस CD और बराबर क्या हो जाएगा 75 में 3, चूँकि ये 3 कहाँ जाएगा गुणा में। तो ये CD जो है इस पार से उस पार जाएगा, CD इस पार से कहाँ जाएगा उस पार जाएगा। जब इस पार से उस पार जाएगा CD तो क्या हो जाएगा ये 75 में 3 माइनस 75। अब क्या करना है आगे, आप क्या करेंगे CD बराबर निकालना है तो CD बराबर निकालिए। कैसे निकालेंगे, CD बराबर आपका 75 ले लीजिए आपका कामन, तो ये हो जाएगा करडी में 3 माइनस 1। अब यही आ गया CD का मान, यही क्या आया
सी डी का मान आ गया। 75 कर डी में 3 क्या आया, किसका, सी डी का मान। मतलब क्या है, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, 75 कर डी में 3 माइनस 1। अगर और आगे हल करना, अगर कभी भी कर डी में 3 का वैल्यू दिया हो, अगर 3 की वैल्यू दी हुई तब तो आप मान रखें, अगर वैल्यू नहीं दिया है तो आप मान रखने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वैल्यू दिया होता तो आप क्या लिख देते, आगे 75 कर डी में 3 का मान 1.732 और माइनस 1। अब क्या करेंगे आगे, 75 इंटू, अब 1 तो घट ही जाएगा तो बचेगा कितना, 0.732। अब इसका गुणा कर लीजिए, जो आ जाए वैल्यू वो लिख लीजिए मीटर में। लेकिन ये तब करेंगे जब कर डी में 3 का मान दिया हो, √3 का वैल्यू दिया हो तभी आप रखेंगे। अगर वैल्यू नहीं दिया है तो आप बाध्य नहीं है, आपकी मर्जी है। बड़ा गुणा करना चाहते हैं बहुत लंबा लंबा तो कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। इस प्रकार से ये आपके 2 सवाल रहे और ये हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल मेरे हिसाब से इसी प्रकार से बनेंगे। इससे हाई लेवल की सवाल क्लास 10th तक तो मिलने वाली नहीं है। सिर्फ यही रहेगा, यही तौर रहेगा, यही तरीका रहेगा, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो हाइट एंड डिस्टेंस की, तो आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ये 7408395725 पे, इस पर आप दे सकते हैं। और यदि आपको लगता है, या मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, उस पर भी शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद जय भारत।